गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है तो वो अलंकार है। और अलंकार के अंतर्गत जो अब तक हमारी कक्षाएं संचालित हुई है बच्चों, उन कक्षाओं के माध्यम से आपने बहुत कुछ जाना है, समझा है। और अब आपको इतना तो ज्ञात हो ही गया होगा कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं और अलंकार का प्रयोग कवि अपने साहित्य काव्य की शोभा में वृद्धि करने के लिए करता है। 3 जो इसके प्रकार है उनमें शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार को रखा जाता है। इसके बाद में बच्चों भाग नंबर 3 और 4 के कक्षाओं में हमने देखा कि अलंकार के अंतर्गत जो शब्दालंकार है उसके अंतर्गत आपके कोर्स में अनुप्रास, यमक और सलेश को रखा गया है। तो तीनों ही अलंकारों को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया। इसके बाद में हमने बच्चों अलंकारों के अंतर्गत अर्थालंकार को लिया और अर्थालंकार में कुछ अलंकार आपके पाठ्यक्रम में हैं जिनमें उपमा अलंकार को रखा गया है। उपमा अलंकार के अंतर्गत बच्चों भाग नंबर 4 की हमारी कक्षा हुई थी, उसमें हमने उपमा का अर्थ, परिभाषा, इसके लक्षण या विशेषता, साथ ही साथ उपमा के जो अंग होते हैं उनको जाना। और इसके अंतर्गत हमने ये अच्छी तरीके से जान लिया था, समझ लिया था कि जब किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, उसकी बराबरी की जाती है, रूप, रंग, गुण में उसकी श्रेष्ठता स्थापित करने का, बताने का कार्य किया जाता है, तो उसे ही उपमा कहते हैं या उपमा करना या तुलना करना कहा जाता है। और उपमा के अंतर्गत हमने देखा कि उपमा एक अर्थालंकार है जिसके 4 अंग होते हैं और 4 अंगों में बच्चों हमने जाना कि उपमा के जो 4 अंग होते हैं उसमें उपमा, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म को लिया जाता है। एक बार में पुनः आपको याद आ जाए इसलिए वापस से बता देती हूँ कि उपमा के जो 4 अंग है उससे उपमा अलंकार के जो वाक्य होते हैं, वाक्य रचना होती है वो की जाती है। 4 अंगों में इसका जो प्रथम अंग है उसे उपमा या उपमान कहा जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों जिससे तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की गई है, वो विशेषण ही उपमा या उपमान कहलाता है। फिर द्वितीय अंग हमने देखा उपमेय। उपमेय के अंतर्गत हमने जाना कि जिससे तुलना की गई है अर्थात जो विशेष्य होता है वो उपमेय कहलाता है। और जब सी, सा, सम, सदृश ये शब्द जहाँ पर आ जाते हैं वो हमारे वाचक शब्द कहलाते हैं। बाद में जिससे दोनों वस्तुओं की तुलना करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो तत्व या धर्म, साधारण धर्म कहलाता है। और इन सब अंगों को, 4 अंगों को हमने मुख चंद्रमा के समान सुंदर है उदाहरण के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझा भी। अब बच्चों आज की कक्षा में हमारे उपमा अलंकार के अंतर्गत अर्थ, परिभाषा और अंगों के बाद इसके भेद या प्रकार शेष रह गए थे। तो आज की कक्षा में उपमा के जो 3 भेद होते हैं हम उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों आपसे पूछ लिया जा सकता है कि उपमा के अंग कितने होते हैं या उपमा के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि उपमा के अंग तो 4 होते हैं और भेद जो होते हैं, प्रकार जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो यह बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि अंग अलग होते हैं और भेद या प्रकार अलग होते हैं। तो अंगों में तो उपमा, उपमेय, वाचक और साधारण धर्म आ जाते हैं, लेकिन भेदों में जो भेद आते हैं वो आज हम समझेंगे। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा है प्रकार या भेद 3। तो इसका अभिप्राय है उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं
और 3 भेदों के नाम बच्चों देखिए मैंने यहाँ पर श्यामपट्ट पर नोट किए हैं। नंबर 1 पर आता है पूर्णोपमा, नंबर 2 पर आता है लुप्तोपमा, नंबर 3 पर आता है मालोपमा। कौन कौन से भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। यह उपमा के 3 भेद या 3 प्रकार होते हैं। अब इन प्रकारों को हम इनकी परिभाषाओं के उदाहरणों के साथ में समझने की चेष्टा करेंगे। उपमा अलंकार का प्रथम जो भेद है उसका नाम है पूर्णोपमा। यह बना है पूर्णधन उपमा से मिलकर। पूर्णधन उपमा से मिलकर शब्द की रचना हुई है पूर्णो उपमा, जिसका अर्थ होता है जिसमें पूर्ण उपमाएं होती है, अर्थात उपमा के जो चारों पार्ट, 4 जो अंग है वो विद्यमान रहते हैं, उसे पूर्णोपमा कहते हैं। अर्थात वह उपमा जिसमें उपमा के चारों अंग रहते हैं उसे ही पूर्णोपमा उपमा अलंकार कहते हैं। उसे ही पूर्णोपमा अलंकार कहा जाता है या वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। तो बच्चों ये तो इसकी परिभाषा थी जो मैंने लिखी। अब 4 अंग कौन कौन से, वो हमने पहले की, इससे पूर्व की जो हमारी कक्षा संचालित हुई थी उसमें अच्छी तरीके से जान लिया था। 4 अंग है उपमा, उपमेय, वाचक और साधारण धर्म। तो वह उपमा अलंकार जिसमें उपमा के उपमा, उपमेय, वाचक और साधारण धर्म ये चारों अंग विद्यमान रहते हैं, मौजूद रहते हैं, तो उस अलंकार को या उस उपमा अलंकार को पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। अब बच्चों चारों अंग किस प्रकार से होते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मुख्य उदाहरण में पहले वाला ही ले रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मुख्य चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इतना तो आप सभी को पता है ही कि मुख की जो तुलना की गई है वो चंद्रमा से की गई है, सुंदरता जो बताई गई है वो चंद्रमा से बताई गई है। तो मुख इसमें जो है वो संज्ञा है, संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये हमारा विशेष्य है और इसकी जो विशेषता है वो चंद्रमा अर्थात विशेषण बता रहा है। अब हमें देखना है कि चारों अंग इसमें किस प्रकार से विद्यमान है। ये पूर्ण उपमा का उदाहरण है, तो किस प्रकार से ये पूर्ण उपमा का उदाहरण है वो हम समझ लेते हैं। अर्थात इसमें चारों अंग होने चाहिए। मुख यहाँ पर हमारा संज्ञा है, संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो तो विशेषण, और विशेषण की जो विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है, और विशेष्य को ही काव्यशास्त्र में उपमेय कहते हैं। तो मुख हमारा यहाँ पर बच्चों उपमेय हुआ। ये तो हुआ हमारा उपमा का पहला अंग उपमेय। अब दूसरा अंग जो है पाठ वो हम देखते हैं उपमान। उपमान जो हमारा यहाँ पर है वो चंद्रमा है, जिसे हम विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे मुख रूपी चंद्रमा की अर्थात मुख की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष है, लेकिन यहाँ पर विशेषण कौन है? चंद्रमा है। तो यहाँ पर हमारा विशेषण अर्थात हमारा उपमान हुआ चंद्रमा। तो
नंबर 2 का जो हमारा अंग था, पार था, वो उपमेय के बाद उपमान था। तो बच्चों देखो वो भी यहाँ पर चंद्रमा के रूप में आ गया है। तो 2 अंग तो इसमें आ गए। अब हमें नंबर 3 और 4 ये 2 अंग भी देखने हैं। के समान, अब मैंने ये बताया था आपको कि वाचक शब्द जो दोनों में तुलना करने का कार्य करता है वो वाचक शब्द कहलाता है। तो उपमा अलंकार में समान, सी, सा, सम, सदृश से कई सारे शब्द बताए थे, जैसे कि सी, सा, सम, सदृश से और समान। ये सारे शब्द जो होते हैं ना बच्चों, तुलना सूचक होते हैं। क्या होते हैं? तुलनात्मक होते हैं या तुलना सूचक होते हैं। इनमें 2 में एक की श्रेष्ठता सिद्ध की जाती है, तुलना की जाती है, तो ये उस तुलनात्मकता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर सी, सा, सम, सदृश से समान, इनमें से हमारा समान शब्द आया है। तो हमें यहाँ पर समान शब्द के रूप में वाचक शब्द भी देखने को मिला। तो इस प्रकार बच्चों देखो हमारे 3 अंग इसमें पूरे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सुंदर है। तो जब हमने कहा वाक्य जहाँ पर पूर्ण होता है, तुलनात्मक रूप से जब उपमा में वाचक शब्द आ जाते हैं और जिस रूप, रंग, धर्म, गुण आदि की तुलना की जाती है वो हमारा साधारण धर्म में होता है। तो यहाँ पर सुंदर होना गुण है, तो गुण होने के साथ साथ ये रूप भी है, परिणाम स्वरूप यहाँ पर हमारा सुंदर साधारण धर्म में हुआ। अब बच्चों उदाहरण हमने समझ लिया, चारों अंग भी आ गए। अब देखो हमने परिभाषा में कहा था कि पूर्ण उपमा, उपमा का वह भेद या वह प्रकार है जिसमें उपमा के चारों अंग विद्यमान होते हैं, चारों अंग मौजूद होते हैं और उनमें उपमा में वाचक शब्द और साधारण धर्म होना चाहिए। तो इस उदाहरण में हमें चारों अंग पूरी तरीके से देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारा पूर्ण उपमा का उदाहरण हुआ कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, चारों ही अंग इसमें आ गए हैं, तो ये हमारा पूर्ण उपमा का उदाहरण है। ये तो हुआ हमारा बच्चों पूर्ण उपमा अलंकार। अब देखते हैं नंबर 2 पर लुप्त उपमा। यह देखो बच्चों पूर्ण उपमा से पूर्णतः अपोजिट शब्द है, पूर्णतः विलोम शब्द भी हम इसे कह सकते हैं। पूर्ण उपमा जिसमें पूरे अंग है, लुप्त उपमा जिसमें कोई अंग लुप्त हो गया है, मौजूद नहीं है, तो उसे ही लुप्त उपमा कहते हैं। अर्थात वह उपमा अलंकार, अर्थात वह उपमा अलंकार जिसमें उपमा का कोई भी अंग लुप्त हो जाए, अर्थात जिसमें उपमा का कोई भी अंग लुप्त हो जाए उसे ही लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं। लुप्त होने का मतलब होता है कि नहीं रहना, मौजूद न रहना या नहीं आना। अब वो अंग जो है जैसे कि उपमा, उपमेय, वाचक और साधारण धर्म 4 अंग है, उनमें से महत्वपूर्ण रूप से उपमा और उपमेय तो होते हैं, वाचक शब्द या साधारण धर्म लुप्त हो जाते हैं। तो कोई भी एक अंग लुप्त होगा तो वहाँ पर हमें लुप्त उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। अब बच्चों इसी उदाहरण को वापस से लेकर हम इसे समझ लेते हैं। उदाहरण है हमारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब हम देखेंगे कि कैसे इसमें किस अंग की जो समाप्ति है वो हमें देखने को मिलती है। मुख चंद्रमा समान है, मुख चंद्रमा समान है। अब देखो बच्चों पहले कहा गया मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन अब इस उदाहरण में कहा गया है लुप्त उपमा में मुख चंद्रमा समान है। तो मुख चंद्रमा समान है अर्थात तुलना तो कर ली गई है, मुख और चंद्रमा के समान सुंदर तो बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सुंदर शब्द नहीं आया है, जो कि हमारा साधारण धर्म था वो यहाँ पर नहीं आया है। तो यहाँ पर मुख
हमारा उपमेय अर्थात हमारा विशेष्य आ गया है। फिर हमारा चंद्रमा, चंद्रमा अर्थात हमारा उपमान, वो भी यहाँ पर आ गया है। समान है, समान हमारा जो वाचक शब्द है वो भी यहाँ पर आ गया है। लेकिन यहाँ पर सुंदर है, जो सुंदर शब्द था, जो रूप का बोध करा रहा था हमें, वो साधारण धर्म इसके अंतर्गत नहीं आए हैं। तो उपमा के तो बच्चों 4 अंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1, 2 और 3 ही अंग आए हैं। कितने अंग आए हैं? 3 ही अंग आए हैं। परिणाम स्वरूप साधारण धर्म अर्थात यहाँ पर सुंदर शब्द का लोप हो जाने के कारण, वो विद्यमान न रहने के कारण हमें यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बच्चों इस उदाहरण में लुप्त उपमा अलंकार है। अब हम समझते हैं मालो उपमा। उपमा का ही हमारा जो तीसरा भेद है वो है मालो उपमा। मालो उपमा की जो डेफिनेशन है, वो परिभाषा है, वो इस प्रकार है कि जब एक ही उपमेय को अनेक उपमानों से, एक ही उपमेय को अनेक उपमानों से उपमित किया जाता है। उपमित का अर्थ होता है बच्चों तुलना करना। उपमित शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। उपमित किया जाता है या किया जाए तो वहाँ पर मालो उपमा अलंकार होता है। अब बच्चों इसकी परिभाषा में कहा गया, जब एक ही उपमेय तो एक ही होगा, लेकिन उसकी तुलना, उसका कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन अनेक उपमानों से, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो 1 से अधिक उपमानों से उसे उपमित किया जाता है, उसकी तुलना की जाती है, तो वहाँ पर मालो उपमा अलंकार होता है। अब बच्चों किस तरीके से होता है, पुनः इसी उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। उदाहरण है हमारा मुख्य कमल एवं चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख कमल एवं चंद्रमा के समान सुंदर है। तो बच्चों उदाहरण वही है, बस हल्का सा इसमें परिवर्तन है। कमल और एवं संयोजक शब्द इसमें आए हैं। मुख कमल एवं चंद्रमा के समान सुंदर है, जबकि आज तक हमने देखा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। एक ही उपमान का प्रयोग हुआ था जो हमारा चंद्रमा था, लेकिन यहाँ पर हम मालो उपमा अलंकार समझ रहे हैं। तो मालो उपमा अलंकार में एक ही उपमेय को अनेक उपमानों से उपमित किया जाता है, तो वहाँ मालो उपमा अलंकार होता है। तो हमने उदाहरण लिया, मुख कमल एवं चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मुख हमारा क्या है? उपमेय, क्योंकि मुख संज्ञा है, संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और विशेषण जिसकी विशेषता बताएगा वो विशेष्य या उपमेय होगा। अब मुख की विशेषता कौन सा विशेषण बता रहा है? यहाँ पर कमल और चंद्रमा 2 शब्द बता रहे हैं। पहला शब्द है हमारा कमल, दूसरा शब्द है हमारा चंद्रमा। तो कमल और चंद्रमा 2 हमारे यहाँ पर उपमान आए हैं। कमल भी उपमान है हमारा, और चंद्रमा भी हमारा यहाँ पर उपमान है। तो यहाँ पर एक नहीं बच्चों, 2 उपमानों का प्रयोग किया गया है। तो देखो बच्चों, जब एक ही उपमेय को 2 उपमानों से, 1 से अधिक उपमानों से उपमित किया जाए तो वह मालो उपमा अलंकार होता है। फिर के समान हमारा यहाँ पर वाचक शब्द आ गया, सुंदर हमारा साधारण धर्म आ गया। तो यहाँ पर मुख की तुलना कमल से भी की गई है और चंद्रमा से भी की गई है। तो मुख रूपी उपमेय के लिए 1 से अधिक 2 उपमानों का यहाँ पर प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर हमें मालो उपमा अलंकार देखने को मिला। तो बच्चों इस प्रकार आज की कक्षा में हमने उपमा के जो भेद थे, प्रकार थे, वो जाने। इसके अंतर्गत हमने देखा कि उपमा के पूर्ण उपमा,
लोप्तोपमा और मालोपमा, ये 3 भेद होते हैं। और इसे हमने परिभाषा के साथ साथ उदाहरणों के माध्यम से अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया।